हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की बीहाइव बुक का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड इसे कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी ब्रीफ स्टोरी, ताकि आप ये कहानी और अच्छे से समझ पाओ। जैसा कि टाइटल है द लिटिल गर्ल, तो ये कहानी एक छोटी बच्ची की है। हर नेम इज केजिया एंड सी इज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर। वो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है और इतना ज़्यादा डरती है कि वो उनके सामने कोई भी वर्ड एक बार में नहीं बोल पाती है। इसे बोलते हैं स्टटर। स्टटर करने का मतलब होता है एक बार में कोई चीज़ को नहीं बोल पाना, यानी कि हकलाना। अब कहानी में ऐसा क्या होता है कि एक दिन केजिया की बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है इसके पिताजी के द्वारा। देखो, आमतौर पे जो बच्चे होते हैं आज के टाइम पे तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वो अपने पेरेंट्स से इतना डरते हो जितना इस स्टोरी में केजिया को दिखाया गया है। बट हमारे टाइम पे ऐसा बिल्कुल होता था, बिल्कुल यही स्टोरी होती थी। और हमारे टाइम पे हमसे बातचीत नहीं की जाती थी, हमसे बातचीत चप्पलों से और डंडों से होती थी। अगर कोई बात है तो हमसे बातचीत ऐसे नहीं की जाती कि तुमने ऐसा क्यों किया, सीधे डंडे पड़ते थे और फिर बाद में पूछा जाता था कि तुमने ऐसी गलती क्यों की थी या फिर दोबारा ऐसा मत करना। और अगर किए हो नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है, आइंदा ऐसी हरकतें सुनाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे बच्चों से पूछा जाता है, बेटा तुम क्या चाहते हो, अरे मेरा मुन्नू, अरे मेरा चुन्नू, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो कहानी के बीच में केजिया की बहुत ज़्यादा पिटाई भी होती है, बट लास्ट में केजिया इस बात को समझ पाती है कि केजिया के पिताजी भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका अफेक्शन जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। और ऐसा फादर जो भी होते हैं, पिता जो होते हैं, उनके साथ होता है। वो अपना जो फीलिंग होता है, अपना जो अफेक्शन होता है, जो अपना लव होता है, वो शो नहीं करते। माँ वो चीज़ दिखाती है तो बच्चों को पता लगता है कि माँ बहुत प्यार करती है, बट पिता के अंदर भी उतना ही प्यार होता है। तो कुल मिला जुला के कहानी ये है कि केजिया, एक जो छोटी बच्ची है, वो अपने पिताजी से बहुत डरती है। एक दिन कुछ ऐसा कर बैठती है जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी पिटाई होती है। फिर उसके बाद से कहानी के एंड में, स्टोरी के एंड में, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पिताजी भी उसको इतना ही प्यार करते हैं और उसके पिताजी का दिल भी बहुत बड़ा है और वो उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और अब यहाँ से कहानी को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो के आखिरी तक आपको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारे अच्छे वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं इस कहानी में। और इसके अलावा उनको कैसे अपने सेंटेंस में यूज करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए, टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए वो एक रूप थे। ही वॉज अ फिगर, वो एक पर्सन थे, टू बी फियर्ड, जिनसे डरा जाए, एंड अवॉइडेड, और उनको अवॉइड किया जाए। मतलब उस छोटी बच्ची केजिया के लिए वो इस तरह से थे कि वो उनसे डरे और उनको अवॉइड करे। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. हर सुबह, every morning before going to his work, अपने काम पे जाने से पहले, he came to her room, वो उसके कमरे में आते थे, and gave her a casual kiss, और उसे कैजुअल किस, कैजुअल मतलब बहुत केयर नहीं करते थे, सिंपल। जैसे आप जाते हो तो जाते टाइम डेली घर में सिखाया जाता है कि अपने बड़ों का पैर छूकर घर जाओ। तो कई बार ये कैजुअल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बस जा रहे हो, पैर छू रहे हो और निकल जा रहे हो। तो उस तरह का हो गया था कि वो बस जाते थे, हर दिन जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले अपने बच्ची को किस करते थे और चले जाते थे। तो वही हो गया कैजुअल किस, बहुत फॉर्मल नहीं है। टू विच सी रिस्पॉन्डेड, और जिसपे वो रिस्पॉन्ड करती थी, वो रिप्लाई करती थी, बोलती थी, विथ गुड बाय फादर। अब देखो, ये सारी बातें पास्ट में लिखी गई हैं, केम, गेव एंड रिस्पॉन्डेड, क्योंकि एक स्टोरी है तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाएगा। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब क्या होता है, जैसे कि आपके पिताजी कह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ घर से, ठीक है, ऑफिस जा रहा हूँ और शाम में आऊँगा। तो जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट होगी तो पहले तो बहुत तेज सुनाई देगा, फिर वो गाड़ी धीरे धीरे दूर होती जाएगी सड़क पे, तो फिर उसकी आवाज़ धीरे 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 कम होती जाएगी। तो इसी को बोलोगे फेंट होना। फेंट का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, छीड़ होना, ग्रेजुअली जो है वीक होना। अब उसी फेंट क्योंकि एडजेक्टिव है, उसकी डिग्री बनाओगे तो फेंटर हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और एक गजब की राहत होती थी, बहुत राहत मिलती थी। व्हेन सी हर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइज ऑफ द कैरेज, जो गाड़ी थी उसकी आवाज़, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जो धीमे होती जाती थी, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, लगातार धीमे होती जाती थी, डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबे सड़क पे। इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो वहीं सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी। सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और सुनती थी, हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, हिज लाउड वॉइस, उनकी जोर आवाज को
इन द हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट, मेरी चाय की कप को ले आओ। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। अब देखो ये एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है, जब भी जैसे आप कहीं बाहर से आओगे घर में तो आप बोलोगे एक गिलास पानी ले आना, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वेयर इज माई न्यूज़पेपर, आज का मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है। तो वैसे ही बोल रहे हैं ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, मदर जाओ और देखो कि कहीं मेरा पेपर बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरा स्लीपर्स भी लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया माँ उसको बुलाती हैं। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल कम डाउन, नीचे आओ, एंड टेक ऑफ द फादर शूज, अपने पिताजी के जो बूट्स हैं उनको बाहर, उनको निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, बच्ची जो है वो स्टेयर पर नीचे धीरे धीरे उतरती है। एंड मोर स्लोली, और धीमे हो जाती है, स्टिल अक्रॉस द हॉल, जब वो हॉल में आती है तो सीढ़ी पर धीरे धीरे उतरती है। जब उसको पता चलता है कि अपने पिताजी के जूते निकालने हैं तो सीढ़ी पर धीरे धीरे आती है, और हॉल में आकर वो और धीमे हो जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम का जो दरवाजा होता है उसको धकेल कर खोलती है, पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। बाई दैट टाइम, उस समय तक, बाई दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. वो अपने spectacles मतलब चश्मा, वो पहन लिए होते हैं, मतलब उन्हें अपनी आंखों पे चढ़ा लिए होते हैं। and looked at her over them, और उसके ऊपर इस तरह से देखते हैं, in a way, ऐसे तरीके से, that was terrifying to the little girl, जो उस छोटी बच्ची के लिए बहुत डरावना था। terrify मतलब डराने वाला, तो उसी से बना terrifying। well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? केजिया जल्दी आओ, हरी अप, जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर लेकर जाओ। केजिया हरी अप, जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इसको बाहर लेकर जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी बच्ची रही हो आज। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अब केजिया रिप्लाई करती है, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि केजिया अपने पिताजी के सामने क्या करती है, हकलाती है, यानी कि स्टटर करती है। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इस तरह बात करोगी बच्ची, इफ यू टॉक लाइक दिस, यू डोंट नो, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. She never stutter with other people. अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो अन्य लोगों के साथ स्टटर नहीं करती है, किसी और के साथ बातचीत करने पे वो हकलाती नहीं है। She never stuttered with other people. Had quite given it up, और काफ़ी हद तक उसने ये चीज़ लगभग गिव अप कर दी थी। गिव अप मतलब अब उसकी आदत में ये चीज़ थी ही नहीं। But only with father, लेकिन केवल पिताजी के साथ। Because then she was trying so hard to say the words properly. क्योंकि एट टाइम क्या होता था, उस एट द टाइम, उस समय पे शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी, दैट शी कैन प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपरली, कि वो वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सके। तो शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रच अबाउट, क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्यों परेशान हो। व्हाट आर यू लुकिंग सो रच अबाउट, रच मतलब हो गया मिजरेबल, मतलब इतनी तुम्हारी हालत खराब क्यों लग रही है। What are you looking so ruch about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब क्या होता है, कई बार बच्चों को जब पिता देखते हैं, जब भी घर में आते हैं और देखते हैं कि वो बदमाशी जाते, क्योंकि वो दिन भर ऑफिस में होते हैं या कहीं बाहर काम कर रहे होते हैं, और शाम में घर आते हैं और वो बच्चे की हरकतें देखते हैं, तो कई बार वो माँ से ही बोलते हैं, बच्चे की माँ से ही कहते हैं कि इसको संभालो नहीं तो ये कहीं और चला जाएगा, ठीक है, इसको समझाओ। तो वो बोलते हैं, मदर आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ, यू टॉट दिस, टीच की सेकेंड फॉर्म है टॉट, you taught this child not to appear on the brink of suicide. on the brink of का मतलब होता है के कगार पर, कहीं ऐसा ना हो ये सुसाइड के कगार पे चली जाए, तो इसको समझाओ थोड़ा सा। Here केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, इधर देखो केजिया, मेरा ये जो टी कप है, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, इसको टेबल पर ले जाके केयरफुली, सावधानी से रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब यहाँ पे कीजिए अपने पिताजी का जो स्ट्रक्चर है वो बता रही है कि वो बहुत बड़े हैं। He was so big,
हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, खास तौर पे उनका मुंह जब वो यॉन करते हैं, YAWN, यॉन का मतलब होता है मुंह खोल के जमाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अगर उनके बारे में अकेले में सोचा जाए, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, वो ऐसा था जैसे कि किसी बड़े विशाल जाइंट, मतलब बहुत विशाल व्यक्ति के बारे में, या राक्षस आप कह सकते हो, जाइंट जिसको आप कहते हो, उसके बारे में सोचना, अगर उनके बारे में सोचना है तो। ये अपने पिताजी के लिए एक स्ट्रक्चर बताइए कि वो उनका उस छोटी बच्ची के लिए उनका शरीर बहुत बड़ा था, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी, जब वो बोलते थे तो बहुत तेज बोलते थे, इसकी वजह से वो बच्ची उनसे बहुत ज़्यादा डरती है और उनके सामने स्टटर करती है। कई बार ऐसा होता है स्कूल में आपको टीचर भी ऐसे मिल जाते हैं जिनका फिगर ऐसा होता है कि उनको देखते ही बच्चे रूम में चले जाते हैं, क्लासरूम में चले जाते हैं, कोई बोलता नहीं है क्योंकि कब थप्पड़ मुंह पे पड़ेगा, किधर से आगे पड़ेगा, किस तरफ से पड़ेगा, ये किसी को नहीं पता होता है। कुछ इसी तरह का डर इस केजिया के अंदर अपने पिताजी को लेकर भी है। समझ में आ गई यहाँ तक स्टोरी? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स, ऑन संडे आफ्टरनून्स का मतलब रविवार की दोपहर में, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। जो दादी माँ थी, अब यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर आया, सॉरी चौथा कैरेक्टर आया, अभी केजिया, उनके मम्मी, उनके पापा, और चौथा कैरेक्टर है यहाँ पे दादी माँ, बहुत छोटा सा कैरेक्टर है। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, रविवार की दोपहर में दादी माँ उसको भेजती थी नीचे, टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वो अपने फादर और मदर के साथ एक अच्छी बातचीत कर पाए। चलो रविवार का दिन है, हर दिन तो पिताजी ऑफिस में होते हैं, आज संडे है, आज का टाइम अच्छा है, तो आज आप जाके बातचीत कर लो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर इज स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। थोड़ी बड़ी लाइन है बट ध्यान से सुनिएगा। बट द लिटिल गर्ल, लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी, ऑलवेज फाउंड, हमेशा पाती थी, फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड, हमेशा पाती थी, मदर रीडिंग, माँ को पढ़ते हुए, एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, पिताजी है वो सोफा पे जो है लेटे हुए हैं, फैले हुए हैं, स्ट्रेच आउट का मतलब फैले हुए हैं, एंड हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और जो उनका हैंकरचीफ यानी कि जो रुमाल है उनके चेहरे पे पड़ा हुआ है, हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनका जो पैर है वो एक तकिए पे पड़ा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, जो सबसे अच्छे तकियों में से एक तकिया था, उस पर उनका एक पैर पड़ा हुआ है, उनके पैर पड़े हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बहुत अच्छी नींद, स्लीपिंग साउंडली का मतलब होता है बहुत अच्छी नींद, एंड स्नोरिंग, स्नोर मतलब खर्राटे लेना, बहुत सारे वर्ड इस स्टोरी में है अच्छे अच्छे। आगे देखो, सी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पे बैठ जाती थी, ग्रेवली वॉच्ड हिम, और बहुत सीरियसली, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। देखो ग्रेव दो तरीके से यूज किया जाता है, अगर ग्रेव नाउन की तरह यूज करोगे तो ये हो जाता है कब्र, और अगर ग्रेव एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो ये बन जाएगा सीरियस। आमतौर पर एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बनाते हो, तो ग्रेव में ly लगाओगे तो बन जाएगा ग्रेवली। वॉच देखना, सॉरी वॉच देखना, और कैसे देखना, सीरियसली देखना, तो वहीं यहाँ पे ग्रेवली लिखा हुआ है। ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वोक, वेक की सेकंड फॉर्म है वोक, जब तक कि वो जग नहीं जाते थे, एंड स्ट्रेच, और फिर से मतलब अपने हाथ पैर तोड़ने नहीं लगते थे, मतलब होता है ना नींद से उठने के बाद आप एक दो बार हाथ पैर इधर उधर करते हो, एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते थे, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते थे। रविवार की दोपहर में दादी माँ केजिया को कहती थी कि जाओ ड्राइंग रूम में बैठ जाओ और वहाँ पे जाकर अपने मम्मी पापा से बात कर लो, लेकिन जब वो नीचे जाती थी तो वो चुपचाप स्टूल पर बैठ जाती थी, क्योंकि उसकी माँ बुक पढ़ रही होती थी, रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, या बुक्स जो भी हो, और उसके पिताजी हमेशा सोफे पे लेटे रहते थे और उनके चेहरे पर हैंकरचीफ पड़ा होता था। और जब वो उठते भी थे थोड़ी देर तक वो बैठी रहती थी चुपचाप, ग्रेवली मतलब सीरियसली उनको देखती रहती जब तक कि वो जग नहीं जाते थे, और जब वो उठते थे तो सिर्फ उसकी तरफ देखते थे और बोलते थे, डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से मत घूरो। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एकदम छोटी ब्राउन उल्लू लग रही हो, ठीक है, इस तरह से मत घूरो, उल्लू लग रही हो बच्ची। वन डे, अब यहाँ तक एक पार्ट था, यहाँ से कहानी का सेकंड पार्ट है और फिर इसके बाद कहानी का थर्ड पार्ट होगा, ठीक है ना, 3 पार्ट में आप समझ लो कहानी है, ये यहाँ से थोड़ा सा सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। वन डे, एक दिन, व्हेन सी वॉज केप्ट इंडोर, जब उसको अंदर रखा गया था। सी वॉज केप्ट इंडोर्स का मतलब उसे अंदर रखा गया था। विथ अ कोल्ड, विथ अ कोल्ड का मतलब उसे ठंड थी या उसे कुछ प्रॉब्लम थी, है ना। विथ अ कोल्ड का मतलब वैसे कफ था एक तरह से। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. One day, एक दिन, when she was kept indoors with a cold, जब उसे कोल्ड के साथ यानी कि उसे कुछ बीमारी थी, कुछ कफ था या कुछ भी था,
उसे इंडोर्स में रखा गया था, घर में रखा गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे बताया डेट फादर्स बर्थडे, जो पिताजी का जन्मदिन है, वॉज नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड, और उसे सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि उसे उनके लिए पिन कुशन बनाना चाहिए फॉर ए गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। वहां पे येलो सिल्क का कोई कपड़ा होगा, सुंदर सा येलो सिल्क का कपड़ा था, उससे उसको पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यही पिन कुशन है जिसमें आप पिन जो है लगाते हो। लेबोरियसली, बहुत मेहनत से। देखो लेबोरियस जो है वो आपका एडजेक्टिव है, लेबोरियस बच्चा है तो बच्चा आपका नाउन, लेबोरियस आपका एडजेक्टिव, मेहनती बच्चा। लेबोरियसली, मेहनत से, विथ अ डबल कॉटन, डबल कॉटन के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, जो छोटी बच्ची थी उसने 3 साइड्स को सिल दिया। स्टिच मतलब सिलना। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब किससे भरा जाए, व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वॉज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो दादी माँ थी वो गार्डन में बाहर थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, अब वो जो थी बच्ची यानी कि केजिया, वो माँ के बेडरूम में, मदर्स बेडरूम में चली गई। लुक फॉर मतलब सर्चिंग, सी वॉज सर्चिंग। एंड व्हाट सी वॉज सर्चिंग, स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मतलब कुछ भरने के लिए, कोई भी चीज जो हो, कागज के टुकड़े या कुछ भी, कि वो उठा के उसको भर दे। फिर से देख लो, लेबोरियसली, बहुत मेहनत से, विथ अ डबल कॉटन, डबल कॉटन के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, जो छोटी बच्ची थी उसने 3 साइड को स्टिच कर दिया यानी कि सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसको भरा किससे जाए, अब चौथी साइड सिलना है तो उसमें कुछ भर के तभी तो पिन कुशन तैयार किया जाएगा। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो दादी माँ थी वो गार्डन में बाहर थी। अब इसके कुछ समझ में नहीं आया। सी वॉन्डर इंटू मतलब इधर उधर घूमना, टहलना। मदर्स बेडरूम, माँ के बेडरूम में, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कि कुछ मिल जाए। स्क्रैप मतलब कोई टुकड़ा, कुछ भी कागज का या कोई भी चीज, छोटी मोटी चीज। ऑन द बेड टेबल पे, सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। ग्रेट मेनी शीट्स मतलब बहुत सारे फाइन पेपर, अच्छे कागजों के उसको शीट्स मिले, जैसे 4-5 पन्ने रखे होते हैं उस तरह की शीट्स थी। ग्रेट मेनी मतलब ढेर सारे, डिस्कवर्ड मतलब पाना। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया, गैदर मतलब इकट्ठा करना। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, टाइनी मतलब छोटे, टोर मतलब टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर। देखो टीयर का मतलब आंसू भी होता है नाउन फॉर्म में, और टीयर वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है फाड़ना। टोर देम, उसको फाड़ दिया, इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ हर केस, और वो जो बनाई थी स्टफ, जो केस था जो वो बनाई थी, यानी कि जो पिन कुशन उसने बनाया था उसमें स्टफ कर दिया, स्टफ का मतलब भर दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और चौथी वाली साइड को सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात बहुत शोरगुल था उस घर में। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और जो फादर की बड़ी स्पीच थी, ग्रेट स्पीच थी, महान स्पीच थी, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, वो खो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे खोजे गए। सर्वेंट्स वर क्वेश्चनड, यहाँ पे वर लिखा होना चाहिए था, सर्वेंट्स वर क्वेश्चनड, जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, उनसे पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और फाइनली माँ जो है वो केजिया के रूम में आई। तो यहाँ तक पार्ट 1 है, यहाँ के बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं इसी क्लास में, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट स्पीच थी, दैट वॉज लॉस्ट एंड सर्वेंट्स वर क्वेश्चन, रूम्स वर सर्च्ड, एंड फाइनली केजियाज मदर केम इनटू हर रूम। और अब वो यहाँ पे आकर उससे पूछती हैं केजिया से, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया मैं उम्मीद करती हूँ, आई सपोज यू डिड नॉट सी, तुमने नहीं देखा था, सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कुछ पेपर्स हमारे कमरे की टेबल पर। Oh yes, she said, I tore them off for my surprise. अरे हाँ, मैंने तो देखा था और मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया अपनी सरप्राइज के लिए, for my surprise. What? screamed mother. अब माँ चिल्लाई, क्या बात कर रही हो तुम? Come straight down to the dining room this instant. तुरंत, अभी, this instant, तुरंत, अभी डाइनिंग रूम में चलो. Come straight down to the dining room this instant. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर होना, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक मतलब हाथ पीछे करके, कई बार आप देखते होंगे घर में लोग टहलते हैं, तो उसी तरह से वेयर फादर वॉज पेसिंग, पेस कर रहे थे मतलब टहल रहे थे, टू एंड फ्रो इधर उधर, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। सी वॉज ड्रैग डाउन, सी वॉज ड्रैग डाउन मतलब उसको खींच कर ले जाया गया। सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, और मदर ने एक्सप्लेन किया।
ही स्टॉप्ड, वो रुके, एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, और बच्ची को घूरे। स्टेयर का मतलब घूरना, ये दूसरी या तीसरी बार वर्ड आया हुआ है। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया था? नो सी विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, सेकंड फॉर्म है तो ईडी लगा दिया। और स्टटर, वो लगातार कर रही है अपने पिता के सामने, तो बोलती है नो। मदर, go up to her room and fetch down the damn thing, see that the child has put to the bed this instant. माँ, मतलब उसकी माँ को बोलते हैं मदर, ऊपर जाओ उसके कमरे में, एंड फेच डाउन का मतलब होता है लेकर आना। द डैम थिंग मतलब वो वाहियात चीज जो उसने बनाई है। डैम थिंग क्यों बोल रहे हैं? वैसे तो वो पिन कुशन बनाया था उसने अपने फादर के लिए, बर्थडे गिफ्ट था, वो तो एक अच्छी चीज थी, बट फादर के लिए वो पिन कुशन डैम थिंग है क्योंकि उसमें वो इंपॉर्टेंट स्पीच थी जो उसने भर कर सिल दिए थे। तो वो कहते हैं पिताजी, फेच डाउन मतलब लेकर आना, डैम थिंग मतलब वो वाहियात, वो बेकार खराब चीज, सी देखो, दैट द चाइल्ड हैज पुट टू द बेड, जो उस बेड पर ले जाके इस बच्ची ने रखा है, दिस इंस्टेंट, अभी। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, टू एक्सप्लेन करने के लिए। सी ले इन द शैडोड रूम, वो पड़ी हुई थी, शैडो मतलब छायादार कमरे में, वॉचिंग द इवनिंग लाइट को देखते हुए, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कि एक बहुत ही उदासी भरा पैटर्न बना रहा था उस फ्लोर पे। कई बार अभी के टाइम पे क्या होता है, 24/7 लाइट की व्यवस्था है और इन्वर्टर है, बट पहले के ज़माने में हमारे टाइम पे, शाम के टाइम पे जब लाइट डिम हो जाया करती थी, उस टाइम पे जो अंधेरा और लाइट मिक्स जो करके आता था, मतलब डार्क भी होता था और लाइट भी हल्की हल्की जल रही होती थी, तो उससे एक जो पैटर्न बनता था कमरे में, कई बार वो बड़ा ही सैडनेस को दिखाता था, ऐसा लगता था कि कितनी उदासी छाई हुई है घर में, तो उस तरह का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स, और अब आ गई वही असली वाली बात, पिताजी उस कमरे में आए, देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर, एक रूलर के साथ, इन हिज हैंड्स। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, और मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। ओ नो, सी स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, अगेन ये वर्ड आया आपके पास, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और बेड क्लॉथ यानी कि जो बिस्तर था, चद्दर था, उसके नीचे छिपते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, और उन्होंने क्या किया, उसको खींच दिया, इधर एक तरफ कर दिया। सिट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड, चिल्लाए, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार तो सिखाया जाना ही चाहिए, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और इसलिए कि वो चीजें तुम न टच करो जो तुमसे बिलोंग नहीं करती हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके लिए बर्थडे के लिए था, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिंग पिंक पाम्स, लेकिन उससे पहले ही उसके पिंक गुलाबी हथेली, पाम्स मतलब हथेली, लिटिल मतलब छोटे, डाउन केम द रूलर, नीचे आ गया रूलर, वो जो स्टिक उसके पिता ने हाथों में ली थी वो उसके हाथ पे पड़ गई। आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माँ ने उसे शॉल में कवर किया हुआ था, रैप किया हुआ था, एंड रॉक हर, और उसे झुला रही थी, इन द रॉकिंग चेयर, झूलने वाली चेयर पे, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। क्लिंग का मतलब होता है लिपटना, बच्चा अपनी माँ से लिपटता है तो क्लिंग करता है, क्लिंग की सेकेंड फॉर्म है क्लंग। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो बच्चा था वो सॉफ्ट बॉडी पे लिपट गया। वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर, भगवान ने पिताजी को क्यों बनाया? फादर्स यानी कि जो ये फादर होते हैं वो क्यों बनाते हैं भगवान? सी सोब्ड, सोब का मतलब होता है सुबकना। अब क्योंकि शाम में पिटाई हुई थी तो कई घंटों तक बच्चे रोते रहते हैं, तो वो सोब का मतलब होता है सुबक, ये ऐसे करके सुबकना एक तरह से। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, ये एक साफ हैंकी है बच्ची, अपने नाक साफ कर लो। अब रोते रोते उसकी नाक भी बह रही थी। गो टू स्लीप, और सोने के लिए चली जाओ पेट प्यारी। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सब कुछ मॉर्निंग में भूल जाओगी, सुबह तक भूल जाओगी। जब भी क्या होता है, बच्चों की पिटाई होती है तो उनके घर में जो दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, वो फिर बुला लेते हैं बच्चों को और वो अपने पास रखते हैं कि ये अब आपके पास नहीं जाएगा, ये तो मेरे पास ही रहेगा, इसकी बेचारी की क्या गलती थी। और वो बच्चों से एकदम प्यार से कहते हैं, अरे मेरा मुन्ना, अरे मेरा चुन्नू, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा लल्ला। तो उसे जो प्यार से कर रहे थे, तो उसमें वो दादी माँ कहती है, गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ, तुम सब सुबह में भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थे कि वो सुनने को तैयार नहीं थे। ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। अब देखो यहाँ पे 2.2, एक बार TOO लिखा हुआ है और एक बार TO लिखा हुआ है, इसको समझ लेना। ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब होता है ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक।
यानी कि अगर कहीं आपको 2.2 लिखा हो तो आपको इसको समझना पड़ेगा सो डॉट डॉट डेट में चेंज करके। ही इज टू वीक टू वॉक का मतलब है ही इज सो वीक डेट ही कैन, और निगेटिव बनेगा ही कैन नॉट वॉक, मीनिंग दोनों की सेम है। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं ही इज टू वीक टू वॉक लिखा हो तो उसका सीधा मतलब आप बोल सकते हो वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। अब यहाँ पे आ जाओ, ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, वो इतने अपसेट थे कि वो सुनने को तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची जो थी केजिया थी वो कभी नहीं भूली, नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर, अगली बार जब उसने उन्हें देखा, सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर, उसने जल्दी से, क्विक एडजेक्टिव है, एलवाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा, उसने जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लिया। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और एक लाल कलर, एक गुस्से टाइप का जो कलर होता है वो उसके गालों पर घूम गया, फ्लू इनटू हर चिक्स। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनल्ड्स थे यानी कि जो मैकडोनल्ड का परिवार था वो नेक्स्ट डोर में रहता था, यानी कि दूसरी तरफ रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस मतलब दीवार, लुकिंग थ्रू अ गैप, एक गैप से देखते हुए, दीवार में एक गैप से देखते हुए। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, उस छोटी बच्ची ने उनको टैग खेलते हुए उस शाम में देखा। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, उस लिटिल बच्ची ने उनको टैग खेलते हुए शाम में देखा। अब टैग क्या होता है, उसमें एक दूसरे को टच करना होता है और भागना होता है, तो यही टैग वाला गेम है। द फादर विद द बेबी माओ, और फादर जो थे वो बेबी के साथ थे, माओ के साथ, ऑन हिज शोल्डर, जो उनके कंधे पे थी। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 जो छोटी बच्ची थी वो एक तरफ कोट के पॉकेट्स को पकड़ी हुई थी। रैन राउंड, इधर उधर घूम रही थी। एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो फूलों की क्यारियां थी उसके चारों ओर घूम रही थी। शेकिंग विथ लाफ्टर, और हंसी से चिल्लाते हुए, हिलते हुए। शेकिंग विथ लाफ्टर मतलब बहुत जोर जोर से हंसना। Once he saw the boys turn the hose on him, होज का मतलब होता है पाइप जिससे आप कैरी में पानी डालते हो। Once he saw the boys turn the hose on him, और एक बार जब उसने देखा कि लड़कों ने होज जो है उनकी तरफ, अपने पिता की तरफ टर्न कर दिया है। He tried to catch them laughing all the time, उन्होंने प्रयास किया कि उनको पकड़ने का। He tried to catch them laughing all the time। तो अब यहाँ पे केजिया ये देखती है, अब यहाँ से तीसरा पड़ाव शुरू होता है, अभी वो दूसरा पड़ाव था, अब ये तीसरा पड़ाव धीरे धीरे चालू हो रहा है यहाँ से। तो वो ये देखती है कि बगल में मैकडॉनल्ड्स भी रहते हैं और वो बहुत खुश हैं अपने बच्चों, उनके 5 बच्चे हैं, दे हैड 5 चिल्ड्रन, और वो सब खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। वो टैग एक गेम है, उसे प्ले करते हैं, खेलते हैं, और वहाँ पे वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और होज पाइप होता है एक तरह का जिससे कैरी में आप पानी डालते हो, जब भी उनके बच्चे उनकी तरफ होज करते हैं तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट दे वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उस केजिया ने डिसाइड किया कि ये कुछ और तरह के पिताजी हैं, ये कुछ और तरह के फादर्स हैं, मेरे पिताजी तो ऐसे नहीं, वो तो कभी मेरे साथ नहीं खेलते। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। सडनली, अचानक से, सडन आपका एडजेक्टिव होता है और सडन में एलवाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। सडनली वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई, बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो और दादी जी हॉस्पिटल चले गए। The little girl was left alone in the house with Alice the cook, और वो जो छोटी बच्ची थी वो अकेली पड़ गई घर में एलिस के साथ, और एलिस कौन था, उसका कुक, खाना बनाने वाला। That was all right in the daytime, सब कुछ डे टाइम में सही था, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid, लेकिन जब एलिस उसको बेड पर सुला रही थी केजिया को, तो वो अचानक से डर गई। That was all right in the daytime, डे टाइम में सब कुछ बढ़िया था, बट while Alice was putting her to bed, लेकिन जब एलिस जो है उसको बेड पर सुलाना चाह रही थी केजिया को, she grew suddenly afraid, grow की सेकेंड फॉर्म है grew, वो अचानक से डर गई। What will I do if I have a nightmare, मैं क्या करूंगी यदि मुझे बुरा सपना आएगा। What will I do if I have a nightmare, she asked, उसने पूछा। I have often nightmares and then Granny takes me into her bed, मुझे अक्सर often nightmares आते हैं, बुरे सपने आते हैं, और तब जो दादी माँ हैं वो मुझे अपने बेड में ले जाकर सुला देती हैं। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery, whispery मतलब थोड़ी फुसफुसाहट टाइप की होने लगती है। It all gets whispery, मुझे लगता है कि कोई फुसफुसा रहा है, कोई बोल रहा है, अंधेरा है और मैं अंधेरे में अकेले नहीं सो सकती हूँ। जब एलिस यानी कि जो उसकी कुक थी, सर्वेंट थी वहाँ की, खाना बनाने वाली थी, जब वो उसे सुला रही होती तब केजिया उससे सारी बातें करती है और कहती है कि जब मैं डरती हूँ तो ग्रेनी तो मुझे अपने बेड में सुला लेती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस ने कहा तुम बस जाकर सो जाओ,
पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को निकालते हुए, पुल ऑफ मतलब खींचना, तो उसके सॉक्स को खींचते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना बिल्कुल नहीं, एंड वेक अप योर पुअर पा, और अपने बेचारे पिताजी को जगाना बिल्कुल नहीं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन फिर से वही पुराना जो बुरा सपना था वो आ गया। The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could not stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब फिर से जब वो रात में सो गई, एलिस समझाकर उसको चली जाती है, तो केजिया को रात में फिर से वही बुरा सपना आता है। द बचर, वो कसाई, विथ अ नाइफ, उस चाकू के साथ, एंड रोप, और उस रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर, जो पास आ रहा था, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो खतरनाक हंसी मुस्कुराते हुए, व्हाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो मूव नहीं कर सकती थी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, चुपचाप खड़ी रह जाती थी, क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, दादी माँ, दादी माँ। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर, और वो एकदम कांपते हुए उठी। सी वोक मतलब उठना, शिव का मतलब होता है कांपना। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, कि उसके पिताजी उसके बेड के बगल में खड़े हैं। ए कैंडल इन हिज हेड, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, ही सेड, उन्होंने पूछा। ओह, अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, कसाई, चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए, मतलब मुझे दादी माँ के पास जाना है, क्योंकि वो बच्ची पिताजी के पास तो रहना उतना पसंद नहीं करती थी। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना। उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। बेंट डाउन, नीचे झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपने हाथों में पकड़ लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और रास्ते से होकर, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, जो गलियारा था वहां से होकर बिग बेडरूम था उस तरफ लेकर चले आए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर बेड पे था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को एक तरफ कर दिया। देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, और बड़े सावधानी से बच्चे को बिस्तर पे लिटा दिया। टक अप द चाइल्ड। ही ले डाउन बिसाइड हर, बिसाइड मतलब के बगल में, वो उसके बगल में लेट गए। ले डाउन बिसाइड हर, हाफ अस्लीप स्टिल, आधी सोई हुई अभी भी, हाफ अस्लीप स्टिल, स्टिल विद द बचर्स स्माइल, अभी भी उस कसाई के मुस्कुराहट के साथ। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और ये सब कुछ उसको प्रतीत हुआ। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो अपने पिता के और करीब, क्रीप मतलब होता है रेंगते हुए, तो यहाँ पे तो मतलब हो गया कि वो थोड़ा सरकते हुए, फिसलते हुए चली गई। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नगल का मतलब होता है बहुत प्यार से अपनी गर्दन को, अपने हाथ को सर पे या मतलब किसी के कंधे पे रखना या लिपटना। तो स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने हेड को उसने अपने पिताजी के हाथों पर, कई बार अपनी माँ और माँ या बाबूजी के साथ जब आप सोते हो तो कैसे अपना सर जो है उनके हाथों पे रख देते हो, उसी तरह से उसने अपना जो सर था उनके हाथों पे रख दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को बहुत तेज से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब उसके लिए डार्क कोई मायने नहीं रखता। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब डार्क से कोई मतलब नहीं था। सी ले स्टिल, वो चुपचाप पड़ी रही। हियर रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट द वार्म, सेड फादर, तुम क्या करो कि अपने पैर मेरे पैरों में रगड़ लो, इससे तुम्हें थोड़ी गर्मी मिलेगी, पिताजी ने कहा। सेड फादर। टायर्ड आउट, पूरी तरह से थकी हुई, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और पूरी तरह से थके हुए, क्योंकि वो तो दिन भर काम करके आते थे। स्लीप की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, बिफोर द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची से पहले पिताजी ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और अब उस लड़की को वो फनी फीलिंग, जो मतलब इस कहानी के एंड में उस लड़की को पता चलता है, केजिया को पता चलता है कि वाकई में उसके पिताजी भी उसे उतना ही प्यार करते हैं, तो एक फनी फीलिंग उसके अंदर आती है। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भी बड़े नहीं है जितना मैं सोच रही थी। जायंट मैं उन्हें बोल रही थी, जायंट मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ा क्रूएल मैं समझ रही थी, बहुत ज्यादा क्रूर समझ रही थी। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई नहीं है इनकी देखरेख करने के लिए। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ये थोड़े दादी माँ से कठोर हैं। ही वॉज हार्डर, हार्ड आपकी एडजेक्टिव है, तो डिग्री बनाओगे तो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ये दादी माँ से ज्यादा हार्डर है, बट मतलब ज्यादा कठोर है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कठोरता अच्छी है। इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और हर दिन, प्रत्येक दिन उनको काम करना पड़ता है। ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड, और इतने थक जाते हैं कि वो मैकडोनल्ड नहीं हो सकते। टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं हो सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी सभी सुंदर राइटिंग, यानी कि जो एक स्पीच थी उसको फाड़ दिया था। टीयर की थर्ड फॉर्म है टॉर्न, क्योंकि यहाँ पे हेड लगा हुआ है, और हैव फैमिली के साथ आप
थर्ड फॉर्म यूज करते हो, टीयर टो टॉन। सी स्टिड सडनली एंड साई, अचानक से वो हिली। स्टीयर का मतलब, स्टीर मतलब होता है STIR, मतलब थोड़े झटके के साथ मूव करना। सी स्टिड सडनली एंड साई, साई मतलब गहरी सांस लेना। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने फिर पूछा, क्या कोई बात है क्या? अनदर ड्रीम, कोई और सपना, कुछ और तो नहीं दिख रही? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। अब वो बच्ची कहती है, नहीं, मेरा सर आपके हर्ट पे है और मैं उसको सुन सकती हूँ चलते हुए। कितना बड़ा हर्ट है पिताजी आपका, मेरे प्यारे पिताजी, फादर डियर, यू हैव अ वेरी बिग हर्ट, बहुत बड़ा हर्ट है। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा हृदय आपको मिला हुआ है। तो फाइनली केजिया को पता चलता है कि उसके पिताजी उसे प्यार करते हैं। और ये एक छोटी सी स्टोरी थी द लिटिल गर्ल केजिया की। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो जो भी आपके और दोस्त हो जो कि स्टोरी रीडिंग करते हो तो उनको शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर किसी क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।